पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, ये तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। देर रात जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट रहा है, कई बार सायरन को सुना गया है और हालात के बारे में तमाम जानकारी हम आपको लगातार देते रहे हैं। अभी जानकारी ये मिल रही है कि उमर अब्दुल्ला कई अलग अलग जगहों पर विजिट करने वाले हैं कि रात में आखिर कहां जो आवाजें आई हैं, सायरन जो बजा है, धमाके की जो आवाजें हैं, कहां कितना नुकसान है, उसे देखने के लिए वो खुद अलग अलग जगहों पर विजिट करेंगे, अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे। आपको ये भी बता दें कि जम्मू में हालात का जायजा लेने के लिए उमर अब्दुल्ला पहुंचने वाले हैं। तो तमाम अलग अलग जगहों से जो लगातार धमाके की आवाजें आ रही थी, बार बार ब्लैकआउट किया जा रहा था सायरन की आवाजों के बाद, आज जायजा लिया जाएगा और अब से कुछ देर बाद साफ हो पाएगा कि आखिर कहां कितना नुकसान हुआ है। अशरफ, और क्या जानकारी इस पर मिल रही है? शशि, दरअसल जो एहतियात के तौर पर सरकार ने कल ही जो है पूरी तरह से जो है प्रयास भी किए थे और कुछ निर्णय भी लिए थे, जिसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में आज स्कूल बंद रहेंगे। दूसरी बात यह है कि श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वहाँ से, जैसे कमलजीत बता रही थी, वो भी फ़िलहाल 3 दिन के लिए बंद किया गया था, 10 मई तक के लिए। जो पर्यटन स्थल है, क्योंकि हज़ारों और लाखों की तादाद में पर्यटक थे, उनकी सेफ्टी के लिए भी जो है कई सारे पर्यटन स्थल जो हैं पहले ही जम्मू कश्मीर में बंद कर दिए गए हैं। और हर तरह, ख़ास तौर से जो तैयारी की बात अगर हम करें, पिछले अगर इस ऑपरेशन सिंदूर में 14 दिन लगे, वो 14 दिन सिर्फ तैयारी को लेकर थी। और यहाँ पर सरकार की प्राथमिकता ये थी कि आम लोगों को, चाहे वो सीमा के पास रहते हो या शहरों में रहते हो या पर्यटक हो, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो इसी कारण से ये जो है ये एहतियात के कदम लिए थे। जहाँ तक रात की बात है, कल मेरे को चाहे राजभवन हो, चाहे चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हो, दोनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी एक एक गतिविधि पर नज़र रखे हुए थे, एक एक डिप्टी कमिश्नर और एक एक सेक्रेटरी के साथ संपर्क में थे। वही हाल मुख्यमंत्री का भी था कि गृह मंत्री के आदेश पर उनके साथ बैठक के साथ ये तय हुआ था कि पल पल पर जो है लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लोगों को राहत पहुंचनी चाहिए। और यही वजह थी कि जो कई सारे सीमावर्ती इलाके, खासतौर से जिनको पाकिस्तान ज़्यादा निशाना बना रहा था, कल सुबह वो एवैक्यूएट किए गए थे। उड़ी से कई 100 लोग जो हैं सुरक्षित जगहों पर, कॉलेजों और स्कूलों में रखे गए थे। रात भर परिवार वो निकले थे सुरक्षा के लिए। और यही वजह है कि जिस अंदाज से रात भर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती रही, जिसका जवाब अभी भी जो है भारतीय सेना वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल और सीमा पर दे रही है, उसमें उतने ज़्यादा लोगों की जान नहीं गई है, क्योंकि उन लोगों को एवैक्यूएट किया गया था, चाहे वो पुंछ हो, रजौरी हो, उड़ी हो या फिर टंगडार, यानी जो कि कुपवाड़ा ज़िले में आता है। लेकिन फ़िलहाल अब सभी लोगों की नज़रें जो हैं इस बात पर हैं कि जो भारत की तरफ से इस पूरे रात भर के इस जो धमाकों की आवाज़ आ रही थी, जिनमें अधिकतर आवाज़ें जो थी वो ड्रोनों को डिफ्यूज़ करने और उनको नष्ट करने की आवाज़ें थी, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी आवाज़ें थी, लेकिन लोग वो नहीं समझ पाए। और शशि, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे दर्शकों को भी समझनी चाहिए, ये जाननी चाहिए कि अब वारफेयर जो है दुनिया में बदल गया है। 3 साल से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, 1.5 साल से इजराइल और मिडल ईस्ट में, चाहे गाज़ा हो, चाहे हुतीज़ हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, वहाँ पर युद्ध चल रहा है। लेकिन अब हर एक देश जो है इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो बिना किसी ह्यूमन बीइंग के जो हैं एक दूसरे देश पर हमला करने के लिए। और हमने यही देखा कि इसकी शुरुआत पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने ही की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने कल जो है दावा किया था कि उन्होंने कई सारे भारतीय ड्रोन जो हैं वो नष्ट किए हैं। तो और उनसे कुछ हमले जो हैं सफल भी हुए हैं। तो जाहिर है अभी वही जो है टेक्नोलॉजिकल वारफेयर, साइबर वारफेयर और ड्रोन वारफेयर ये हकीकत बन गई है। लेकिन जिस अंदाज से अभी तक छन छन के बातें आ रही थी, क्योंकि भारत ने जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसी दिन साफ किया था कि बदला लिया जाएगा, वो बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है। फिर कल भी जो है सेना के अधिकारियों ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उसके बाद क्योंकि इंतज़ार हो रहा था कि पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन अभी तक जो मुझे अनुभव है, पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो सिंबॉलिक था, वो फेस सेविंग था।
कोई बड़ा नुकसान वो अपने उनसे नहीं कर पाए, जबकि उनको पता था कि यदि वो कोई मिसाइल भारत की तरफ या भारत के शहर की तरफ दागते हैं उसको डिफ्यूज़ किया जाएगा। सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो है वो भारत के पास है, तो जाहिर है कि वो उनकी तरफ से एक फेस सेविंग थी, सिंबॉलिक था। और उसके बाद जो रिएक्शन भारत की तरफ से आई है कि उन्होंने भी काफ़ी संयम बरता है। कोई इमीडिएट बड़ा अटैक जो कि कर सकता है भारतीय वायुसेना भी या भारतीय सेना भी, वो नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी गुंजाइश है कि ये टेंशन जो है इसको डीएस्केलेट किया जा सकता है। वही दोनों देशों के हित में भी होगा और दोनों देशों के लोगों के हित में भी हो सकता है। अशरफ, एक और चीज समझना चाहेंगे, हालांकि अल सुबह है, अभी बहुत सुबह है, लेकिन बावजूद इसके किस तरह का माहौल है? लोग क्या बाहर निकल रहे हैं या फिर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि नहीं बिल्कुल घरों के भीतर रहना है? आखिर किस तरह के माहौल को आप जज्ब कर पा रहे हैं वहां पर? मैं मुजफ्फर को ही दिखाऊंगा, वैसे मैं हमेशा हर सुबह इससे बेहतर कोई सड़क पर गतिविधि नहीं देख रहा हूं। मैं यहां श्रीनगर के सबसे पोश एरिया में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं लोग जो हैं वॉक के लिए निकल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं सुबह सवेरे से ही। और कहीं ना कहीं जो जिस अंदाज से श्रीनगर शहर या जो बाकी टाउन्स और कस्बे हैं वहां पर कोई बड़ा चीज़ जो है वो लोगों के रहन सहन में नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात इसकी शशि ये भी महत्वपूर्ण है कि कश्मीर में जो है पिछले 30 साल से आतंकवाद चल रहा है। कई सारे इस तरह के हमले जो हैं, चाहे नियंत्रण पर रहने वाले लोग हों, उन्होंने गोलाबारी कई सालों तक देखी, फिर उसमें कुछ थोड़ा मियाम हुआ, लेकिन उस बीच जो है काफ़ी माहौल जो है उतना तनावपूर्ण नहीं है जितना मुझे ख़ास तौर से व्यक्तिगत तौर पर एक्सपेक्टेड था। हमने कल भी देखा रात में कोई लोगों को ब्लैकआउट सरकार की तरफ से किया गया था लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन या कोई मिसाइल अटैक जो है कश्मीर में ख़ासतौर से श्रीनगर का एयरपोर्ट ना हो, वो नहीं हुआ। वो कोशिश हुई थी एक दिन पहले जिसको विफल किया गया था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो तनाव भरा माहौल पूरे कश्मीर में कहीं नहीं है। मैं भी कमलजीत की बात सुन रहा था उस पर्यटक के साथ जो श्रीनगर का गया। आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकती हैं, गुजरात से आया पहली बार कश्मीर का पर्यटक, उसमें भी वो खौफ नहीं दिख रहा था जो दिखना चाहिए था कल के, क्योंकि उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कहीं ना कहीं जो है जिस अंदाज से जो कल एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई उसको विफल किया गया और उसमें भी लोग कंफ्यूज हैं। जो धमाकों की आवाज़ आ रही थी ये कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद ये धमाके जो हैं जम्मू शहर या अखनूर शहर या उधमपुर के पास ज़मीन पर हो रहे हैं। ज़मीन पर नहीं हो रहे थे, वो हवा में धमाके हो रहे थे, वो नेस्ट जो ड्रोन और मिसाइल हो रहे थे उसकी आवाज़ें थी, यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके से निकलने वाले उसकी आवाज़ें थी। तो उसने कहीं ना कहीं लोगों को, मैं कियास थोड़ी देर खड़ा किया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोग समझा तो उसके बाद लोगों को भी ये समझ आया ये आवाज़ें धमाकों की, उन धमाकों की नहीं है जो क्षति पहुंचा सकते हैं। ये आवाज़ें जो हैं आकाश में हो रही हैं जहां पर ड्रोन्स और मिसाइल्स को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं शशि अपने दर्शकों को और आपको भी बताऊं कि नियंत्रण रेखा पर तनाव का माहौल बना हुआ है। वहां पर दोनों तरफ से कई सेक्टर्स में रुक रुक के गोलीबारी हो रही है, लेकिन उससे जो शहर हैं, कस्बे हैं, उन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने करगिल युद्ध कवर किया, जब करगिल में भारत और पाकिस्तानी सेना आमने सामने थी। श्रीनगर में किसी को भनक भी नहीं थी कि वहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ टेलीविज़न भी तब इतना लाइव नहीं था, डेफर्ड लाइव होता था। तो वही हाल जो है, जो सीमा पर तनाव भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच बना है, वो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन उससे आम जनजीवन, व्यवसाय, लोगों के रहन सहन, स्कूलों, कॉलेजों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी एक जिम्मेदार चैनल और जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं टीवी पर जो आप लोगों के पास हैं, हमारे पास हैं। वही तमाम जानकारियां दर्शकों को, दुनिया को दी जा रही है जो देनी चाहिए, जो जरूरी है और जिससे हमारी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।